नमस्कार दोस्तों, बीडीपी सार्थक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 काव्य रचना का प्रथम पाठ पद जिसके लेखक सूरदास हैं का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत जो पद लिखे गए हैं वे सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं जाते और उद्धव जी के द्वारा मथुरा यह संदेश भेजा जाता है कि वह वापस नहीं आएंगे, तो उद्धव जी अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। प्रथम पद इस प्रकार है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, ओधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनहि तगा, मैं नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, ता रस देहि न दागी, ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताक लागी, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अवला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी से श्री कृष्ण जी के सखा से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया है, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हों। दूसरा पद इस प्रकार है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ओधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशिनी, सुनी सुनी विरहिन विरह दही, चाहती हुती गुहारी जिहते, उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जाता न लही। इस पद का भावार्थ इस प्रकार है। गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही हैं कि कृष्ण जब वापस आएंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिससे उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गईं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब कहाँ मिलेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से
बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तीसरे पद में कहा है, हमारे हरि हारेल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पाकरी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जगरी, सुनत जोग लागत है, ऐसो करई काकरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले जिनके मन चकरी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिसका मन पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं और शायद भी यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसी अनुक्रम में चौथा और आखिरी पद इस प्रकार है, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए, ऊधो भले लोग के आगे, पर हित ढोलत धाय, अब अपने मन फेर पही हैं, चलत जूं होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। चौथे पद का भावार्थ इस प्रकार है, सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, जो हमें इस ऊधो के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही है कि वह अपनी प्रजा के सुखद दुख का ख्याल रखें, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। अब हम सूर के पद के कुछ प्रश्न यहाँ आपको हल करेंगे और उनके उत्तर आपको बताएंगे। प्रथम प्रश्न इस प्रकार है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के
हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। दूसरा प्रश्न यह है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका उत्तर है, उद्धव की व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, और दूसरा तेल में डूबी हुई गागर से जो जल में रहने के कारण भी गीली नहीं होती। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं, ना अन्य किसी से। वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थीं, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थीं, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थीं, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, उनके प्रेम को बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी। अगला प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरहाग्नि में जल रही थीं। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर है, प्रेम की मर्यादा। कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। छठवां प्रश्न इस प्रकार है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की है। वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। वे श्री कृष्ण को हारेल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। सूर्य के पद का सातवां प्रश्न इस प्रकार है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। आठवां प्रश्न इस प्रकार है, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उसका उत्तर है, सूरदास द्वारा रचित इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा है कि वे खुद को कृष्ण का भेजा
योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। 9वां प्रश्न यह है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाएं, उन्हें सताए जाने से रोकें। सूर के पद का 10वां प्रश्न इस प्रकार है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका उत्तर है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। 11वां प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, गोपियाँ वाक्य चातुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गैंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वे बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। 12वां प्रश्न, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। दूसरा, इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। तीसरा, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब वाक्पटुता व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। चौथा, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। पांचवा, उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक् चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। छठवां, पदों में गेयता और संगीतमकता का गुण है। 13वां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर, गोपियाँ उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते? तुम यूँ करो, यह योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खाड़ का स्वाद चढ़ गया हो, वह योग रूपी निवोरी क्यों खाएगा? फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियाँ कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली, इससे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। 14वां क्वेश्चन, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक् चातुर्य में मुखरित हो उठी? इसका उत्तर है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण ने अनुराग नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रीति नदी में पाए न बोरियो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था। इससे गोपियों का वाक् चातुर्य मुखरित हो उठा। गोपियाँ कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थीं, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। उद्धव को
इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक् चातुर्य और भी अधिक प्रभावशाली हो गई। 15वां प्रश्न इस प्रकार है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगीं, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। समकालीन राजनीति में तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। सूर्य के पद के कुछ अन्य प्रश्न हम यहाँ और देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? इसका उत्तर अब आप पढ़िए। गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हैं। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में न बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही है, जैसी गोपियों को झेलनी पड़ रही है। अगला प्रश्न, गुड़ चाटी ज्यों पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है? इसका उत्तर है, गुड़ चाटी ज्यों पागी से गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है। गोपियों की मनोदशा ठीक वैसी ही है जैसी गुड़ से चिपटी चींटियों की होती है। जिस तरह चींटियाँ किसी भी दशा में गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती, उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारेल की लकड़ी के समान क्यों बताया है? गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारेल की लकड़ी के समान इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार हारेल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियां ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है। ऐसी कौन सी बात थी जिसे गोपियों को अपनी मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? इसका उत्तर है, गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थीं। अब जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, तब गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती थीं। गोपियां चाहती थीं कि वे कृष्ण के दर्शन करें और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उनसे करें। वे इन बातों को उद्धव से नहीं कर सकती थीं। यही बात उनके मन में दबी रह गई। कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती है? इसका उत्तर है, कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि पानी की बूंद उस पर ठहर नहीं सकती, इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी गीला नहीं होता। इसी प्रकार तेल लगी गागर को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसे भी पानी छू नहीं पाता और वह सूखी की सूखी रह जाती है। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है। आपकी दृष्टि से उनका ऐसा कहना कितना उपयुक्त है? इसका उत्तर है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, पर मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोपियाँ कृष्ण से दूर रहकर भी उनके प्यार में अनुरक्त हैं। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बांधी पाती हैं। जिसे कृष्ण से इस तरह का प्रेम मिल रहा हो, वह अबला और भोली नहीं हो सकती। प्रीति नदी में पायो न बोयो का आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसा किसके लिए कहा गया है? प्रीति नदी में पायो न बोयो का आशय है कि प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबोना, अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम का महत्व न समझना। ऐसा उन उद्धव के लिए कहा गया है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से
अछूते बने रहे। गोपियाँ किस आधार पर विरह व्यथा सह रही थीं? इसका उत्तर है, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने गोपियों से एक निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करके कहा था कि इतने समय के बाद ब्रज वापस आ जाएंगे। उसी आने की अवधि को आधार बनाकर गोपियाँ तन और मन की विरह व्यथा सह रही थीं। गोपियों को मदद मिलने की आशा कहाँ लगी थी, पर उनकी यह आशा निराशा में कैसे बदल गई? इसका उत्तर है, गोपियाँ जो विरह व्यथा झेलने को विवश थीं, को श्री कृष्ण की ओर दर्शन और प्रेम संदेश के रूप में मदद मिलने की आशा लगी थी। पर जब कृष्ण ने ही उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवाया तो उनकी यह आशा निराशा में बदल गई। गोपियाँ अब धैर्य क्यों रखना चाहती हैं? इसका उत्तर है, गोपियों को श्री कृष्ण की ओर प्रेम के प्रति दान और शीघ्र आकर दर्शन देने की आशा लगी थी। उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सामाजिक मर्यादा की परवाह नहीं की। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इस कारण अब गोपियाँ धैर्य नहीं धारण करना चाहती। उद्धव गोपियों के पास जिस उद्देश्य से आए थे उसमें सफल नहीं हो सके। इसका उत्तर है, उद्धव गोपियों के पास ज्ञान और योग साधना का महत्व बताने और उसे अपनाने की सीख देने आए थे, परंतु उद्धव का इस उद्देश्य में सफल ना हो सके क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान और योग का घमंड सवार था। वे गोपियों के पाने में सर्वदा अनभिज्ञ रहे। गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई? इसका उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात इसलिए याद दिलाई क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों के लिए योग संदेश भेजकर उनके साथ अनीति भरा आचरण कर रहे थे। उनका मानना था कि राजा अपनी प्रजा की भलाई की बात सदैव सोचता है, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे थे। अन्य प्रश्नों के हल आप ढूंढिए। सूर्य के पद कहाँ से लिए गए हैं? मधुकर और उद्धव किसे कहा गया है? हारेल का आशय क्या है?